अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, सुकून का सांस लिया होगा और मज़ीद जो एक नया ड्रामा मिलने को या आने को मुंतज़िर है या तैयार है इमरान खान साहब की रावलपिंडी मार्च की शक्ल में, उसके लिए तैयारी पकड़ रहे होंगे और उस पर तबसरे करने के लिए तैयार बैठे होंगे, इसलिए कि पूरी कौम अपने काम के अलावा जो काम बहुत शौक़ से कर रही है वो है तबसरे करना। हमने भी तबसरे करने के लिए आपसे मुखातिब होना है, ये बहुत ज़रूरी भी है, दूसरा कोई काम हमें आता नहीं है। इस मार्च में 2-3 फैक्टर जो है ना वो बहुत अहम है, 2-3 सवालात बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये है, पहला सवाल तो ये है जो कि इमरान खान साहब से कोई नहीं करेगा, उनकी पार्टी ज़िम्मेदार से कोई नहीं करेगा कि अब जबकि आप का एक प्रेशर टेस्ट का हरबा था या टेस्ट था वो नाकाम हो चुका है आसिम मुनीर साहब की आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बाद। तो दूसरा जो आपका मुतालबा रहा है जो कि क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन का है, वो अब क्यों कर और किस तरह और किसके ज़रिए पूरा होगा। ये तमाम चीज़ें इंटरलिंक हैं एक दूसरे के साथ। ये रावलपिंडी पहुँचेंगे, वो एक वाला इशू जिससे बहुत सी इश्यूज़ मुंसलिक थे वो तो ख़त्म हो गया, और आसिम मुनीर साहब के इमरान खान साहब के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके साथ ताल्लुकात के बारे में, उनके बयानिए के बारे में, ख़ासकर जो फ़ौज से मुतालिक है, बहुत सी चीज़ें बहुत से लोगों को मालूम भी है कि वो अब किस राह पर चलेंगे, वो कौन सा रवैया इख्तियार करेंगे। इसलिए कि इमरान खान साहब के बयानिए में जो फ़ौज के किरदार की बात है, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के रोल की बात है, जो फिफ्थ जनरेशन वार की बात है, जो कीबोर्ड वॉरियर्स के रोल की बात है, उससे पाकिस्तान के हसास इदारे और फ़ौज और टॉप क़यादत लाताल्लुक़ नहीं रहेगी, ये बहुत वाज़ेह है। तो इस हवाले से ये कहना कि लाताल्लुक़ी होगी या गैर जानिबदारी होगी, ये मानने वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब जबकि फेडरल गवर्नमेंट एक स्ट्रांग पोजीशन पर आ गई है, एस्टेब्लिशमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में शामिल तमाम पार्टियों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, उसमें कोई मुश्किल, कोई रुकावट, कोई मसला बाकी नहीं रहा है। जिस तरह बाजवा साहब ने कहा अभी तक कि मुल्क के मसाइल का हल किसी एक पार्टी के पास नहीं है, सब ने मिलजुल कर आगे बढ़ना है। इसी पस मंज़र में जो मुल्क के मईशत के हालात है, जो इंतज़ामी मामलात है, जो दरपेश चंद और चैलेंजेस है, उसकी मौजूदगी में क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन भी नहीं है, और फेडरल गवर्नमेंट में शामिल जमातें ये मुतालबा तस्लीम भी नहीं करेगी। अब इमरान खान साहब के हाथ और उनका बयान इतना मजबूत भी नहीं रहा है गुज़श्ता रोज़ की डेवलपमेंट के बाद। तो ऐसे में कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब दूसरे नुक्ते को मनवाने के लिए, जो कि क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन का है, जो मार्च लेकर आ रहे हैं या आए हैं या आएंगे या धरना देंगे रावलपिंडी के अंदर, उसका भी कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। उनकी वजह से, उनके बयानी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के शोरश ज़दा और जंग ज़दा सूबे के मामलात ख़राब हो गए हैं। नई क़यादत इसका नोटिस भी लेगी, लाताल्लुक़ नहीं रह सकती, इसलिए कि बॉर्डर्स की इशू है, वार एंड टेरर का इशू है, इंटरनेशनल प्रेशर है, और मुख्तलिफ़ पार्टियों की एक स्टांस भी है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या सूबाई हुकूमत के रोल के हवाले से। उस पस मंज़र में देखा जाए तो जो महमूद खान साहब उनकी हुकूमत का एक रवैया है फेडरल गवर्नमेंट के साथ और मिलिट्री की टॉप लीडरशिप के बारे में, उसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मगर सबसे बड़ा इशू तो ये भी है कि अब इस वाले मरहले में जब मार्च का पूरा इन्हिसार खैबर पख्तूनख्वा पर और सूबाई हुकूमत पर और यहाँ के कारकुनों पर होगा, अब जाकर महमूद खान साहब और इमरान खान साहब कहाँ खड़े नज़र आएंगे। इस वाले बयानी के बाद या इस वाले डेवलपमेंट के बाद, इस वाले बयानी के होते हुए हालिया डेवलपमेंट के बाद मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी बात यह है कि वो रिवायती हठधर्मी ज़द से छुटकारा पाकर कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर नज़रसानी करें, अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें, और जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ उनके कहने पर कशीदगी और महाज़ाराई चल रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की,
اس کے جو نتائج ہیں عمران خان صاحب کے ووٹرز اور ہم جو سمیت باقی صوبے کے لوگ بھگت رہے اس پر ہمدردانہ غور بھی کریں، اس لیے کہ خیبر پختونخوا کے معاملات میں نہ صرف یہ کہ ایک بار پھر کہتا ہوں کہ بہت سی میجر تبدیلیاں رونما ہوگی، بہت سے اسٹیپ لیے جائیں گے، بلکہ جو معاشی حالات خیبر پختونخوا کو موجودہ حکومت، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے درپیش ہے، ان کی بھی سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، اور یہ جب وقت پر الیکشن ہوں گے تو یہ عمران خان صاحب کو بہت نقصان دیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہلی والی ایونٹ یا شرط یا ضد منوانے میں ناکامی کے بعد قبل از وقت الیکشن کروانے کی اس والے پریشر ٹیکٹس میں کس طرح کامیاب ہوتے ہیں، اور اس میں خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کا کردار کیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔